आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो चांद पर जा पहुंचा है और मंगल पर भी बस्ती बसाना चाहता है। लेकिन अभी भी वो इस बात से अनजान है कि जिस धरती पर वो रहता है वो न जाने कितने रहस्यों को छुपाई हुई है। और ऐसा ही एक रहस्य है खोए हुए शहर अटलांटिस का। वो शहर जो कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ आलीशान महल और मंदिर थे और इन पर सोने चांदी की परतें चढ़ी थीं। यहाँ समुद्र देव की भी एक मूर्ति थी जो पूरी तरह सोने की बनी थी। यहाँ के लोगों के पास बहुत ही उन्नत हथियार थे और ऐसे हथियार उस समय पर होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। अगर इसके क्षेत्रफल की गणना की जाए तो ये एशिया महाद्वीप से भी बड़ा था। उनकी सभ्यता उस समय की सभ्यताओं से सैकड़ों वर्ष आगे थी। यहाँ मनुष्य खेती करता था और अनाज उगाकर अपना पेट भरता था। यहाँ के घरों में पाइपलाइन तक बिछी हुई थी। इतनी मॉडर्न सभ्यता होने के बावजूद यह प्रकृति और इंसान के बीच एक अलग ही तरह का संतुलन था जो शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा शहर जलमग्न हो गया। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ सबसे पहले ज्वालामुखी फटा हुआ जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठी जिन्होंने पूरे अटलांटिस को पानी में समा लिया और इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया। यहाँ पर तबाही इतनी बड़ी थी जितनी कि 500 परमाणु बमों के विस्फोट से होगी। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इतनी बड़ी तबाही होने के बावजूद अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। अटलांटिस की कहानी दुनिया के सामने रखने का श्रेय प्लेटो को जाता है। उन्होंने ही इसकी कहानी को अपनी किताब में लिखा। उनके अनुसार अटलांटिस के लोग अपनी बर्बादी के कारण खुद थे। उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमले किए और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान लेकर दूसरे इलाकों पर कब्जा किया। लेकिन वो एथेंस को नहीं जीत पाए। उनके इसी नरसंहार की वजह से भगवान ने उन्हें सज़ा दी। यह सज़ा बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में थी और एक दिन इन्होंने ही अटलांटिस का नामो निशान मिटा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस के लोग दूसरे ग्रहों से आए थे। इनके पास कई शक्तियाँ भी थीं। ये आज के इंसानों से कहीं ज़्यादा लंबे, घोड़े और खूबसूरत थे। इनकी उम्र लगभग 800 साल होती थी। यहाँ तक कि इनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके जरिए वे टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। टेक्नोलॉजी के मामले में ये लोग आज से कहीं आगे थे। दुनिया में सबसे पहले पढ़ना और लिखना इन्होंने ही सीखा और दुनिया भर में भ्रमण कर दूसरों को भी सिखाया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। 19वीं सदी में अटलांटिस के रहस्य को उजागर करने के लिए अटलांटोलॉजी नाम का विभाग बनाया। इसके प्रमुख इग्नाटस डोनेली ने कई वैज्ञानिक पहलुओं को स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अटलांटिस का अस्तित्व सच में मौजूद था। आज भी उनकी इस थ्योरी को काफ़ी माना जाता है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि वे एक न एक दिन इस शहर को जरूर खोज लेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। तब तक हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अटलांटिस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आपकी कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।